Today we will take a new topic, that is maxima minima. Okay, maxima and minima. Maxima and means maximum and minimum value of a function. ठीक है, ये जो है क्योंकि राइट नाउ वी आर इन द चैप्टर दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव का रोल कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, क्या इसका कोई यूज है भी. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में भी हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे निकालने के लिए. लेकिन याद रखना यहां पे हम क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमम में, यहां पे हम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे. ऐसे ही मैं एक पॉलिनोमियल दूंगा विदाउट फाइंडिंग डिफरेंट वैल्यूज, हम डेरिवेटिव से निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है. हमें देखनी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. दैट मीन्स हम डेरिवेटिव की मदद से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा निकालेंगे या मिनिमा निकालेंगे. ठीक है, लेकिन इसके अलावा यूज कहां पे होता है, यहां पे देखो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑरेंज का बाग है, ऑरेंज ट्रीज का बाग है. याद रखना ऑरेंज ट्री का एक्स उसमें से रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज पर एकड़. पर एक एकड़ में कितने ऑरेंज ट्रीज लगे हैं वो रिप्रेजेंट करता है एक्स. ठीक है, एक्स है वेरिएबल. तो पी ऑफ एक्स जो है, या कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम में क्या रखा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. ए एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट. ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट. प्रॉफिट जो हमें मिलेगा फ्रॉम द ऑरेंजेस. ठीक है, लेकिन एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री पर एकड़, एक एकड़ में कितने हैं. ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमम से हम ये निकाल सकते हैं कि हम अपना जो ये प्रॉफिट है ये किस तरह मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हमारा फायदा किस तरह ज्यादा से ज्यादा होगा. उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री लगाने पड़ेंगे पर एकड़. लेकिन जो प्रॉफिट है वो ये पॉलिनोमियल हमें देता है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. मैं यहां से ही कह रहा हूं कि ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट. ठीक, तो एक्स के इसमें जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री पर एकड़. ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की या मैक्सिमम मिनिमम की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज हम लगाएंगे पर एकड़ ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. समझ आया? क्या करेंगे हम, ये दिखाने की कोशिश करेंगे, हम ये निकालेंगे यहां से कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें किस तरह मिलेगा, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू किस तरह मिलेगा, इस पी ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू किस तरह मिलेगा. उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ ट्रीज लगाने पड़ेंगे पर एकड़. समझ आया? यह है एक मतलब एप्लीकेशन इसकी. दूसरी एप्लीकेशन है, बुक में लिखी गई है, टेक्स्ट बुक में. ठीक है, इसमें कुछ गलतियां भी हैं, डेफिनेशन में ही गलती है, इनकम्प्लीट है. मैं लिखूंगा उनको, अब एक लेटर में बनाऊंगा क्योंकि उन्होंने वहां पे भी की थी. दूसरी है, दूसरी एप्लीकेशन में बताना चाहता हूं. फॉर एग्जाम्पल कोई हेलीकॉप्टर है आपके पास, या दुश्मनों का हेलीकॉप्टर है. ठीक है, तो दुश्मनों का हेलीकॉप्टर है, वो पाथ एक फॉलो कर रहा है. वो पाथ कौन सा है, उसको मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5. और ये जो ए और बी है ना, यहां पे ये कांस्टेंट है, 5, 2, 6 कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. इसका ग्राफ आपको पता है क्या, पैराबोला. पैराबोला, ठीक है, आपको पता है. जब भी कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर आप लेंगे, कुछ भी लेंगे, गाड़ी लेंगे, जहाज लेंगे, वो कभी ऐसा पाथ नहीं बनाएंगे, वो पैराबोलिक टाइप बनाएंगे, क्योंकि उसको मोड करना पड़ेगा, कुछ ऐसे बनाएंगे. क्या मैं सही हूं? आपने देखेंगे रोड्स भी ऐसे ही बने हैं. दैट मीन्स आपको लगता है ये जो पाथ है ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, स्मूथ है ना, स्मूथ जो मैंने बताया था, दैट मीन्स डिफरेंशिएबल है. तो वही ये कह रहा है कि अगर दुश्मनों का हेलीकॉप्टर है वो इसका पाथ फॉलो कर रहा है, जिस तरह इसका ग्राफ आएगा. इसका ग्राफ कैसे आएगा, पैराबोलिक. पैराबोलिक तो, लेकिन ये एक्स स्क्वायर होता तो ऐसे बनता है ना, लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 थोड़ा ऊपर होके गया है, ऐसे 5 पे ही टच करके गया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. ठीक,
कोई फौजी है, मतलब ये एक हेलीकॉप्टर था, दुश्मनों का हेलीकॉप्टर था, वो हेलीकॉप्टर ये पाथ फॉलो कर रहा है, यहां से आया ऐसे चला गया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 3,4 है यहां पे कोई पॉइंट, मेरी बात समझ रहे आप लोग, 3,4 है कोई लोकेशन यहां पे, ठीक। यहां पे जिनका दुश्मन ये है ना, क्योंकि ये इनका दुश्मन है, ये इनका दुश्मन, क्योंकि ये इसमें ना हेलीकॉप्टर में वो ये पाथ फॉलो करा, हेलीकॉप्टर में जो भी फौजी है वो इनके दुश्मन है और ये इसके दुश्मन है, ठीक। आपको क्या करना है कि हमें देखना है कि ये कैसे हम यूज करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको यह देखना है कि ये इस हेलीकॉप्टर को मार गिराएगा, लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा, उसको अपनी मिनिमम डिस्टेंस ढूंढनी पड़ेगी। यानी कि क्या मैं इस जहाज के पाथ से यहां पे ज्यादा दूर हूं, यहां पे हूं, यहां पे हूं, बता सकते हो आप? इट इज डिफिकल्ट, सीम्स टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर क्या यहां पे ज्यादा दूर है कि यहां पे है कि यहां पे है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो कौन कहां पे सबसे नजदीक होगा, जब ये जहाज सबसे नजदीक होगा इसके, तब ये इसे क्या करेगा, शूट करेगा, किल करेगा, ठीक है। वो मिनिमम डिस्टेंस, वो जब ये जहाज इसके नजदीक सबसे नजदीक होगा, सबसे नजदीक, तभी ये इसको शूट करेगा। वो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम यही मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हैं। इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आपको फील होना चाहिए कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसके हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें निकालनी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमम में मैंने दिखाया कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इस पॉइंट को इस पाथ से, कहाँ पे ये सबसे नज़दीक होगा इसके, तभी ये शूट करेगा, ठीक है। अब देखो ये मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है, ये प्रॉब्लम समझ आई, ये है एप्लीकेशन। अब देखो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, लेकिन आपको क्या करना होगा, याद रखना मेरी बात, जब मैं कह रहा हूं कि डेफिनेशन पे आपको कंसिडर करना होगा अच्छे तरीके से, पेन वेन बंद रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, मैं उसका नाम रखता हूं, ठीक है, आई। अगर मैं ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन कर रहा हूं, मैक्सिमम क्या क्या मतलब हुआ, अगर आपको ऐसा कुछ हुआ, क्या लिखा मैंने, कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट हो रहा है इस इंटरवल में, इस तरह एग्जिस्ट हो रहा है, सच दैट कि एफ ऑफ सी जो है वो बड़ा है या बराबर है, बोलो क्या लिखा मैंने लिखा अगर आपकी फंक्शन है डिफाइंड ऑन इन दिस इंटरवल, और अगर ये आपने महसूस किया कि वहां पे एक ऐसा पॉइंट है सी इस इंटरवल में, इस तरह है कि जब हम सी का वैल्यू इसमें डालते हैं, वो वैल्यू जो फंक्शन का निकलेगा सी पे, वो सबसे बड़ा है। यानी क्या, बाकी कोई भी आप यहां पे है ना इंटरवल, यहां पे देखो, यहां पे है फॉर एग्जांपल ए, यहां पे है बी, यहां से लेकर आप कोई भी पॉइंट एफ में ड्रा कर सबस्टिट्यूट करो, आपने सबस्टिट्यूट किया, हर एक वैल्यू आपने निकाला, लेकिन यहां पे कोई पॉइंट है सी, एक्स का वैल्यू, जब आप ये देते हैं एफ में, जब ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं एक्स की जगह, वो वैल्यू एफ का हाईएस्ट आता है बाकी पॉइंट से। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको समझ आए, तब हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ, देन एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इन आई, मैं एग्जांपल बता आपको समझ आएगा। देखो यहां पे आपका कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ये आपकी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये है कोई पॉइंट यहां पे a,
ये है कोई पॉइंट, ये है यहाँ पे, तो बी, ये एक्स के वैल्यूज हैं। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू देते हैं फंक्शन का वैल्यू ये आ रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे, कोई पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम इसमें x की जगह c देंगे क्या बनेगा, एफ ऑफ सी, लेकिन वो यहाँ पे होगा। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? x का वैल्यू दिया इसमें c, तो ये बन गया एफ ऑफ सी, क्योंकि ये सारा एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डिफरेंट वैल्यू ले, अगर आप यहाँ पे 1 देंगे यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 1/2 वगैरह वगैरह। ठीक, तो कोई पॉइंट ऐसा था जब मैंने इसमें सबस्टिट्यूट बनाया बन गया एफ ऑफ सी, वो मैंने लिखा। क्या ये एफ ऑफ सी बाकी सारे ये एफ के वैल्यूज हैं, क्या ये बाकी सारे वैल्यूज से बड़ा है? हैं? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ ऑफ सी बड़ा है एफ ऑफ एक्स के हर एक वैल्यू से? अगर आप ये भी देंगे इस वैल्यू से बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये वैल्यूज ये, लेकिन ये क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूं? क्योंकि एक्स के वैल्यूज आप दे रहे हो और एफ का वैल्यू आ रहा है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ C1 दिया, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ C1, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ C2, यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ C, तो एफ ऑफ C है ना बाकी सारे एफ के वैल्यू से बड़ा। तो वही तो मैंने लिखा, एफ ऑफ C बड़ा है एफ ऑफ एक्स के या बराबर है। अब बराबर कब होगा? क्योंकि मैंने कहा C भी I से है, और अगर आप x को कोई भी वैल्यू I से देंगे उसमें C भी आएगा ना। अल्ताफ, मैं कह रहा हूं कि दिस शुड हैपन फॉर ऑल यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अगर आप x को कोई भी वैल्यू देंगे I से उसमें C भी आएगा, क्योंकि C भी I में है ना। जब आप x को C देंगे ये इसके बराबर आएगा, इसलिए मैंने यहां पे बराबर लिखा। मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये बाकी सारे एफ के वैल्यू से बड़ा है या बराबर है। बराबर कब होगा? जब आप एक्स को सी देंगे। अब बुक वाले ने क्या लिखा? उसने लिखा है ऐसे ही, लेकिन लिखा एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। लेकिन जब आप एक्स को सी देंगे तो उस वक्त तो बराबर आएगा, छोटा नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरह एग्जाम्पल ये है। ठीक, कोई शक? अब देखो मिनिमम का क्या होगा। ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, देन एफ ऑफ सी इज मैक्सिमम। सिमिलरली अगर यही सब हुआ और आपको ऐसे कुछ मिल गया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, जरा बोलो फिर क्या होगा? यह मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि यह एफ के हर एक वैल्यू से छोटा है या बराबर है। तो इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है आप ऐसे बनाएंगे। देखो यहां पे ये है ना C, ये है फॉर एग्जांपल A, ये है यहां पे इंटरवल A से B तक कोई भी वैल्यू दो। ये जो एफ ऑफ C है ये हर एक वैल्यू से, इस वैल्यू से, इससे सबसे छोटा है, नीचे है ना। तो तब आप कह सकते हो कि एफ ऑफ C छोटा है एफ ऑफ एक्स से। इसीलिए मैंने लिखा एफ ऑफ C इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग, देन f of c is minimum value of f। एक और बात यहां पे कह सकते हो आप x is equal to c is point of minimum, point of minima या minimum। समझ आया? सॉरी मैक्सिमम, वेरी सॉरी, मैक्सिमम है ना ये, क्योंकि सी पे इसको मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो यहां पे क्या होगा? x इज इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ, समझ आया? चलो लिखो ये सब, अगर समझ आया, अगर नहीं आया तो फिर मुझे कहो, मैं रिपीट करूंगा। और जो हमने ये निकाले ना अभी एफ ऑफ सी, ठीक है, एक में मैक्सिमा एक में मिनिमा, ठीक है, उनको उस वक्त हम एफ ऑफ सी चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, याद रखना मेरी बात, इनको दूसरा नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम
ये याद रखो, एक्सट्रीम इसलिए ये एक में मैक्सिमम आ रहा है, दूसरे में मिनिमम है ना। एक्सट्रीम जो लास्ट में वैल्यूज हैं, ऊपर से लास्ट नीचे से लास्ट, इसलिए एक्सट्रीम है। अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम फंक्शन, मैं इसे वाई नाम दूंगा फिलहाल, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, और आपका डोमेन जो है वो कोई फाइनाइट इंटरवल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। क्योंकि अब तक मैंने जो ग्राफ्स दिखाया उसमें मैंने सिर्फ एक में मैक्सिमम दिखाया, दूसरे में मिनिमम दिखाया। यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगा ये दिख रहा है ना सबसे छोटा वैल्यू, ये दिख रहा है ना सबसे बड़ा वैल्यू, तो इसको हम कहेंगे क्या, सबसे छोटा वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ ए। ये एक्स पे एक्स इक्वल ए पे दे रहे हैं ना वैल्यू, ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका सबसे छोटा वैल्यू ये होगा, ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे आप लोग। अब हम कोई और एग्जांपल लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। एफ ऑफ एक्स डोमेन मैटर करता है, याद रखना। मैंने क्या लिखा डोमेन इस वक्त, डोमेन मीन्स डोमेन और सारे रियल नंबर। जरा इसका ग्राफ बनाओ। अगर याद रखना ग्राफ से आप मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारी फंक्शंस का निकाल सकते हो। ठीक है, समटाइम्स इट इज हेल्पफुल व्हेन डेरिवेटिव इज नॉट गोइंग टू हेल्प, याद रखना। अब आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपको पता है ये कोई ग्राफ ऐसे है ना पता। जरा बोलो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो पे, ये है ना जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें ये बनेगा एफ ऑफ जीरो, वो जीरो आएगा। क्योंकि आपको पता है कल भी मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये हमेशा इस तरह बिहेव करती है। इसका कोई वैल्यू तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाए, लेकिन जीरो को जीरो ही बनाती है। लेकिन जीरो कब वैल्यू है इसका, एफ का, एफ ऑफ जीरो। तो क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं ऐसे, तो इसका मतलब हुआ ना एक्स स्क्वायर जो है उसका ये हुआ ना फिर मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ सी। दिस इज यूर एफ ऑफ सी। ये तो मैंने सी की जगह जीरो लिया है ना, तो दैट मीन्स आपका मिनिमम वैल्यू जीरो है। मिनिमम वैल्यू जो अब लग भी रहा है, ग्राफ जीरो तक जा रहे फिर वापस। ठीक, क्या मैक्सिमम बता सकते हो क्या होगा फिर भी मैक्सिमम? मैक्सिमम नहीं बता सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम। समझ आया क्यों नहीं है? ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एज एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी इट अप्रोच टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, सो वी कैन से दैट इसका मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर जगह और मिनिमम वैल्यू आ रहा है। डिफरेंशिएबल एक स्मूथ पाथ है, दिख रहा है क्या? अगर शीशे का भी ये रास्ता बना हो, हम मतलब उस पर कुछ पत्थर भी हो, तो हम अगर इस पर चलेंगे तो इस पर चल सकते हैं। अगर ये मतलब शीशे का बना हो तो चल सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूँ और पाथ में ऐसे ले रहा हूँ और ये मैं फिर से, अच्छा ये सब छोड़ो, पहले मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले इस फंक्शन को आपने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया और आपने ये ऑब्जर्व किया कि इसका मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन डोमेन क्या था, और अब मैं अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करूं, छोटा बनाऊं डोमेन, रेस्ट्रिक्ट द डोमेन, सब कुछ चेंज होगा। रेस्ट्रिक्ट द, जब आप रेस्ट्रिक्ट करें, रेस्ट्रिक्ट मतलब ये तो सारा और डोमेन दे रहे थे, है ना डोमेन। हम अब रेस्ट्रिक्ट करेंगे। मैं डोमेन को लिख रहा हूं, मैं कहूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट अवर एक्स बिलोंग्स टू फॉर एग्जांपल 1, 2 या -1, 2। मेरी बात समझ रहे आप लोग? -1, 2 क्या ये आर है? अब नहीं है, आर का सबसेट है, अब कोई फाइनाइट लेंथ वाला सबसेट है ना। दैट मीन्स अगर हम अब ग्राफ लेंगे, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, लेकिन अगर ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पे -∞, ये है +∞, तो हमें लेफ्ट में क्या लेना है, -1। फॉर एग्जांपल ये -1 है
और ये जो वैल्यू है ये मैं ले रहा हूँ 2, तो दैट मीन्स ये कौन सा वैल्यू है सबसे छोटा, दैट मीन एफ ऑफ 0, और वो 0 ही आएगा। लेकिन अगर आप -1 देंगे इसमें अगर -1 देंगे तो ये बनेगा 1 ही, अगर आप 2 देंगे तो वो 4 बन जाएगा। लेकिन आपको पता, आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स स्क्वायर के बराबर, वो ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ 0 है, और दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम। लेकिन अब क्या हम यहां पे नहीं बता सकते थे मैक्स, क्या यहां पे बता सकते हैं? यस, क्योंकि 2 एफ ऑफ 2 बनता है 4, वो सबसे बड़ा है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे यहां पे एफ ऑफ एक्स जो है वो लेसर इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, और एफ ऑफ 2 क्या है? 4, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या है -1 से 2 तक। तो यही बनेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू बाय डेफिनेशन। समझ आ रहा है? अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो 2 जो है 2 ओनली 2 वो है पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। समझ रहे मेरी बात को? यहां पे 0 जो है, ये 0 जो मैंने एक्स को दिया वो है पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, है ना, क्योंकि इस पे मिनिमम आता है। समझ आया? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। कहने का मतलब यह है कि जब आपने जब आपने डोमेन कोई फाइनाइट लेंथ का लिया, मैक्सिमम भी बताया हमने, मिनिमम भी बताया, लेकिन जब आपने डोमेन क्या लिया, फाइनाइट नहीं लिया, इनफाइनाइट लेंथ का लिया, तब हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, इस केस में हमें मैक्सिमम बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर हमने यही फंक्शन ली, लेकिन डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया, तो हमने दोनों ही बताए। अब कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पे हम ऐसा नहीं कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल थी। अगर मैं ऐसे फंक्शन लूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या लिया मैंने? डोमेन, सब सारे रियल नंबर्स। फिर से ग्राफ आपको पता है, मैं ग्राफ की मदद से करूँगा, पैराबोला टाइप ही, लेकिन वी, लेकिन डोमेन सारा आर है, लेकिन दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको छोड़ के। ठीक है, मिनिमम कहाँ पे दिख रहा है? 0 पे, ये दैट मीन एफ ऑफ 0 पे 0 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू शॉर्ट? कैन आई राइट इट लाइक दिस? बोलो। तो ये क्या हुआ फिर? मिनिमम वैल्यू, ये हुआ मिनिमम वैल्यू, एंड x equal to 0 is point of minimum value, right? लेकिन यहां पे this is not going to have a maximum value, क्योंकि जब आप x को इन्फिनिटी देंगे प्लस या माइनस या इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आप मैक्सिमम नहीं क्या बता सकते हो? मैक्सिमम, इन्फिनिटी इज नॉट ए मैक्सिमम। ठीक है, तो दैट मीन्स we can say that this function has no maximum value। अगर इसके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो मैक्सिमम पॉइंट भी नहीं होगा। ठीक है, ऑन और, लेकिन जब डोमेन आर, बट लेट इस रेस्ट्रिक्ट द डोमेन नाउ, पुट रेस्ट्रिक्शन, पुट रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगाएंगे? डोमेन पे। हम अपना डोमेन अब लेंगे, फंक्शन को ऐसे ही लेंगे मॉड एक्स, लेकिन एक्स बिलोंग करेगा इस वक्त -1 से 1 तक। ठीक, ये -1 पे वैल्यू है, ये +1 पे वैल्यू है। ठीक है, लेकिन ये 0 फिर से मिनिमम है, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ 0, वो पता है, तो ये मिनिमम वैल्यू बनेगा। क्या बनेगा? और 0 बनेगा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट? इसमें कोई शक? एंड ऑल्सो अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या आपको लग रहा है 1 पे इसका वैल्यू हाईएस्ट है? 1,
1 पे हाईएस्ट ही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि जब आप x को 1 देंगे तो ये 1 ही बनेगा। अगर 1/2 देंगे इनसे छोटा तो 1/2 ही बनेगा। अगर आप -1/2 देंगे तो भी 1/2 ही बनेगा। तो दैट मीन्स आप प्लस दो या माइनस दो, वैल्यू एक ही आएगा। मॉड का काम ही यही है। तो क्या आपको लग रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू 1 पे ही आएगा? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, f ऑफ ±1 जो है वो 1 ही आएगा, और दैट इज लेस आर इक्वल टू, अब +1 ले लो, खाली एक ही ले लो, 2 भी ले सकते हो, क्योंकि -1 पे भी प्लस वैल्यू यही आ रहा है, +1 पे भी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। 1 पे वैल्यू 1 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है क्योंकि हमें मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, ओह राइट, यू आर राइट, दैट मीन्स ऐसे कुछ आएगा, f ऑफ 1 इज 1 एंड ये हो रहा है, और x को कोई भी वैल्यू दो यहां से, क्यों? क्योंकि अगर आप -1 यहाँ पे देंगे तो ये 1 ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि असल में f ये है, जब यहाँ पे 1 देंगे मॉड 1 इज 1, -1 देंगे मॉड ऑफ -1 इज अगेन +1, है ना? तो क्या ये लिखना सही है? यस, क्योंकि आप कोई भी और वैल्यू दो, ये वैल्यू देखो, ये देखो, ये देखो, 1 से छोटा ही है, क्योंकि ये 1 है, 1 ऐसे आ रहा है, करेक्ट है? लेकिन एक बात है, 1 मिनट, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल थी हर जगह, लेकिन यह डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। इन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है? लिखो ये सब, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, ये ऐसे है।